Last class we discussed about that what we need to do while doing the research work in the rural market and what we don't need to do, right? So we completed this topic in the last class. So in short, what I want to say that we already completed the rural market research. Okay, anyone have any doubt in this topic, like how we can collect the data, what are the right place to collect the data, primary data as well as secondary data through which we'll get the secondary data, and what are the basically ways like how we can understand about the color symbols, like what kind of things the people are preferring in the rural areas, what we need to do while doing the research work in the rural areas. So all these topics we completed. So in today's class, we are going to understand about the regulated market. What are the regulated markets? See, when the word regulated is used, it means that wholesale market or market that is basically controlled by state government. यानी जिसको state government यानी राज्य सरकार जिनको control करती है उसको हम बोलते हैं regulated market. So regulated market क्या है उसको हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे. ठीक है, क्या क्या regulated market के benefits हैं, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो मार्केट को कंट्रोल किया जाता है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनको आज हम पढ़ते हैं. ठीक है, समझ में आया टॉपिक क्या है? रेगुलेटेड मार्केट. चलिए, सो रेगुलेटेड जो मार्केट है क्या है उसको थोड़ा सा लिख लो. और इसकी ना मार्केट की कमिटी होती है, यानी इसको कंट्रोल तो करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? मार्केट कमिटी के थ्रू. यानी मार्केट की कमिटी बनाई जाती है और वही क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं आपके मार्केट को. आगे बात समझ में क्लियर हो गया? और बहुत सारे ऐसे रेगुलेटेड मार्केट हैं जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रूरल एरियाज में स्पेशली बनाया जाता है. तो चलिए, रेगुलेटेड मार्केट क्या है उसको लिखते हैं. एंड एक और भी फायदा है, चलिए उसके बारे में भी पढ़ेंगे. देखिए, रेगुलेटेड मार्केट is wholesale market where buying and selling is regulated, and controlled by the state government. चलिए फिर से लिखते हैं इसको. रेगुलेटेड मार्केट इज होलसेल मार्केट where buying and selling is regulated and controlled by the state government through the market committee. यानी मार्केट कमेटी के द्वारा जो होलसेल मार्केट को कंट्रोल किया जाता है उसको हम कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट. यहां तक सबको क्लियर है एवरीवन? चलिए, अब क्या मेन एम होता है, ऐसे मार्केट को चलाने का क्या मकसद है, क्यों चलाया जाता है रेगुलेटेड मार्केट को? आपको पता है कि लिटरेसी की दिक्कत बोल सकते हैं ना, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से कुछ कह सकते क्लेवर लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो आपके रूरल पीपल को एक्सप्लॉइट करते हैं, एक अनहेल्दी कंपटीशन बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट को लो रेट में खरीद करके उनको एक बहुत एक्सेसिव रेट में मार्केट में सेल करते हैं. लेकिन इससे कोई फायदा, मतलब एक्स्ट्रा सेल, बहुत पैसा सेल, मतलब महंगा सेल करते हैं, बट उससे फायदा ज्यादातर रूरल पीपल को नहीं होता. तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं आपके रूरल एरियाज में. तो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना मकसद है रेगुलेटेड मार्केट का. So we can say it aims at the elimination of unhealthy, unscrupulous या फिर unfair trade practices and reducing the marketing charges and providing the facilities for the producers and sellers in the market. यानी in short, जो भी बिचौलिया हो या फिर अनस्क्रैपलेस, अनफेयर ट्रेड, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रहे हो, गलत सलत चीजें चल रही हो, ब्लैक मार्केट, ये सारी चीजों को कंट्रोल करना मेन एम है आपके रेगुलेटेड मार्केट का. ये आपके प्रोड्यूसर्स को भी प्रोटेक्ट करती है और साथ साथ ही सेलर्स को भी प्रोटेक्ट करती है. किस चीज के लिए? बेसिकली कि वो प्रॉपरली उनको, मतलब सबको करेगी, कस्टमर को भी करती है,
सेलर्स वगैरह जो रूरल एरियाज के होते हैं वो कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए, तो ये सारी चीजों के लिए रेगुलेटेड मार्केट काम करती है। तो इसको एक लाइन लिख लीजिए इसके बारे में, it aims at the elimination of unhealthy and unfair practices it aims at the elimination मतलब क्या होता है, हटाना, eliminate करना मतलब क्या होता है, हटाना, ठीक है। so it aims at the elimination of unhealthy and unfair practices, reducing marketing charges and providing facilities to producers and sellers to in the market. It aims at elimination of unhealthy and unfair practices, reducing marketing charges and providing the facilities to producers and sellers in the market. यानी कि सेलर्स और प्रोड्यूसर्स अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, अनफेयर प्रैक्टिसेस या फिर अनफेयर जो भी ट्रेड वगैरह जो भी हो रहा है उन सबको हटाना बेसिकली मेन काम होता है रेगुलेटेड मार्केटिंग का। अब लिख लिया, अब सुनो, जो पुअर स्टैंडर्ड है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का, जहां पर प्रोड्यूसर्स जो हैं बेसिकली बोल सकते हैं ना कि कन्वर्ट करते हैं अपने प्रोड्यूस को कैश में, यहाँ पर बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत सारी गलत चीजें होती हैं, बहुत सारे रॉन्ग अनएथिकल चीजें होती हैं। जैसे कि आपका माल प्रैक्टिस में शॉर्ट वेट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट वे का मतलब होता है जिसको कम तौल करके सामान देना कहते हैं, कम तौल करके सामान देना, जितना 1 किलो की जगह 1 किलो की जगह, यू ऑल आर नॉट एबल टू हियर मी, You audible now? ठीक है, चलिए। सो बेसिकली आप लोग को क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कंसेप्ट कि यहाँ पर जो भी माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है वो सारी गलत एक्टिविटीज जो ट्रेड में यूज होती है, जैसे शॉर्ट वे का मतलब होता है जहां पर कम तौल करके सामान देते हैं, ठीक है। एक्सेसिव मार्केट चार्जेस यानी जो मार्केट के चार्ज वगैरह या फिर प्राइस ओवर प्राइस करना, ओवर चार्ज करना, ये सारी चीजें। फिर क्या होता है कि आपके अडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब समझते हो क्या होता है, अडल्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूस का मतलब होता है मिलावट करके सामान बेचना, समझ रहे हो। जैसे आपसे सही ले लिया अब बिचौलिए ने, और उसके बाद फिर मान लीजिए या फिर मिडल मैन ने, उसके बाद उसमें कुछ मिला विला के सामान मार्केट में सेल कर दिया। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वहां होती है, कहाँ पर, रूरल एरिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपके एब्सेंस ऑफ मशीनरी, प्रॉपर मशीनरी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है वो बहुत सारी जगह पे मिडल मैन उसको परचेज कर लेते हैं, प्रोड्यूस को, उसको मार्केट तक पहुंचने ही नहीं देते हैं बाय द फार्मर्स। सो ऑल दीज माल प्रैक्टिसेस और डिफेक्ट्स जो हैं कहीं ना कहीं इसने रेगुलेट मार्केटिंग को जेनरेट करने का ऑप्शन दिया कि मतलब अब कुछ ऐसे रेगुलेटेड मार्केट होना चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होगा। एंड उसके बाद कुछ मतलब 1928 में कुछ रॉयल कमीशन वगैरह आया एग्रीकल्चर पे, तो वो सब चीज छोड़ो, हमको जरूरत नहीं है पढ़ना। लेकिन क्या क्या चीजें इसमें क्या क्या है बेसिकली आपके रेगुलेटेड मार्केट में, आपके क्या क्या चीजों को गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है, आपके कॉटन को, ग्राउंडनट को, ग्रेन्स को, कोकोनट को, फिर आपके पोटैटोज, टर्मरिक, मतलब बहुत सारे ऐसे फूड्स मटेरियल, एग्रीकल्चरल फूड मटेरियल हैं जिसको रेगुलेटेड मार्केट में बेसिकली सेल किया जाता है, या फिर रेगुलेटेड मार्केट जो है इन सारे प्रोडक्ट को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें चाहिए रेगुलेटेड मार्केट में, हमें क्या क्या बेसिकली यहाँ पर क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो वो हम देख लेते हैं रेगुलेटेड मार्केट के। समझ आ रहा है रेगुलेटेड मार्केट क्या है, क्यों जरूरत पड़ा, ये समझ आ गया। माल प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जिसमें आपका शॉर्ट वे हो गया, अडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, लैक ऑफ प्रॉपर मशीनरी हो गया,
ठीक है, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन दिस, बिकॉज ऑफ दीज रीजन द क्या चीजें आपकी आ गई, आपकी रेगुलेटेड मार्केट को लाया गया। अब इसमें क्या है, पहला है मार्केट कमेटी। मार्केट कमेटी, इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो मार्केट कमेटी पहला है। मार्केट कमेटी जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा बेसिकली, यानी कि वो गवर्नमेंट के द्वारा ही उसको रखा जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाएगा, और वो गवर्नमेंट और बेसिकली रूरल एरियाज के बीच में एज अ लिंक की तरह वो काम करेंगे। ठीक है, एक लिंक बनाएंगे, और वो रिप्रेजेंटेटिव किसके द्वारा हायर किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। अब मार्केट कमेटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के लिए, जैसे फार्मर्स के लिए अलग होंगे, ट्रेडर्स के लिए अलग। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो डिफरेंट सेक्टर ऑफ सोसाइटी में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट कमेटी जो होगा उसमें लगभग 15 लोग होते हैं, 15 पीपल्स आर देयर, और 3 लोग इसमें से फार्मर होंगे, यानी 3 फार्मर्स को मार्केट कमेटी में रखा जाएगा, और 3 ट्रेडर्स की तरफ से होंगे, 10 फार्मर्स होंगे, 10 फार्मर, 3 ट्रेडर्स होंगे, और एक एक गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। तो याद रखिएगा कि मार्केट कमेटी में मतलब सबके लिए अलग नहीं, ये थोड़ा सा मैंने ये गलत बता दिया आपको। यहाँ पर ये चीज कहा जा रहा है कि इसमें ये सारे लोगों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि इन सारे लोगों का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कि यहाँ पर मार्केट कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, ध्यान दीजिएगा। मार्केट कमेटी में टोटल होने चाहिए आपके 15 लोग। मार्केट कमेटी में आपके टोटल होना चाहिए कितने लोग, 15, 15 पीपल आर नीडेड, 15। और 15 लोग में से कौन कौन होंगे, तो 10 लोगों को गवर्नमेंट चूज करेगा, मतलब 10 फार्मर होंगे। क्लियर होगी बात, आगे बात समझ में। और 3 जो होंगे ना वो ट्रेडर होंगे, यानी कि जो बेसिकली फूड मटेरियल वगैरह ट्रेड करते हैं, और एक जो होंगे वो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और एक जो होगा वो लोकल बॉडीज, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और एक होगा आपका पंचायत या वहां के लोकल बॉडीज की तरफ से, ब्लॉक से एक पर्सन होगा। तो इस तरीके से 15 लोग जो होंगे वो मार्केट कमेटी के पार्ट होंगे। सो हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन द मार्केट कमेटी, 15 पीपल्स। ठीक है, और ये सब कहाँ कहाँ से होंगे, अलग अलग सोसाइटी से होंगे, कुछ गवर्नमेंट के होंगे, कुछ ट्रेडर्स, और ज्यादातर फार्मर्स को मतलब बनाया जाएगा कमेटी का पार्ट। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन यानी कि कितने एरिया में रेगुलेटेड मार्केट, कितने एरिया में चलेगा, क्या चलेगा। सो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, जो स्टेट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट मतलब जैसे बिहार का रूरल एरिया है तो बिहार का ही गवर्नमेंट जो होगा वो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट होगा, राइट। सो बेसिकली जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट होगा वो नोटिफाई करेगा दैट इट्स इंटेंशन टू रेगुलेट ट्रेड प्रैक्टिस इन अ स्पेसिफाइड एरिया, such an operation is laid down either in a municipal limit or district, or even it may be region. A Maharashtra area of operation of each regulated market restricted to one taluka. यहाँ पर सुने, तालुकदार सुना है सब लोगों ने, तालुकदार होते थे पहले, ठीक ना। तो यहाँ पर रीजन जो है वो एरियाज जो है वो आपके कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेगुलेटेड मार्केट डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बनाएंगे, ब्लॉक के हिसाब से बनाएंगे, या विलेज के हिसाब से बनाएंगे, यानी वो किस तरीके से आपके रेगुलेटेड मार्केट बनाएंगे। जैसे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पटना डिस्ट्रिक्ट में कोई रेगुलेटेड मार्केट बना दिया जाए। आ रही है बात समझ में। सो एरिया ऑफ ऑपरेशन इज टोटली डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे महाराष्ट्र में तालुका के हिसाब से, तालुक एरियाज के हिसाब से वहां पर बनाए जाते हैं आपके रेगुलेटेड मार्केट। So in short, we can say that the concerned state government have responsibility to make the regulated market according to their own area of operation, according to their decided area of operation. Like हम district के हिसाब से regulated बनाएंगे, block के हिसाब से, village के हिसाब से, that is totally up to the state government. Clear हो गया यहाँ तक। तो next है आपका methods of sales, यानी सेल करने का तरीका क्या है रेगुलेटेड मार्केट में। तो रेगुलेटेड मार्केट में आपका जो सेल्स जो होगा दैट विल बी, मतलब आप एक ओपन ऑक्शन में जा सकते हैं, एक ओपन टेंडर, या फिर बोल सकते हैं कि मेथड्स में। यहाँ पर फेयर और कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि 20 लोग हैं, 20 लोग इस रेट में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, फेयर 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, लाइक दिस।
तो यहाँ पर एक आपका तरीका होगा कि ओपन मार्केट में आप जाकर के सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को। प्रोड्यूस जो है वो ओपन ऑक्शन का मतलब समझते हो, नीलामी, नीलामी के हिसाब से 20 रुपए में पूरा 30 लाइक दिस, ठीक है। सो ओपन ऑक्शन होगा यहाँ फेयर और कॉम्पिटिटिव प्राइस के हिसाब से, और यहाँ पर कोई चीटिंग फार्मर्स के साथ ना हो, इसका पूरा देखा जाएगा कि कोई चीटिंग ना हो, और मार्केट में प्रॉपरली फंक्शन चल रहा हो, और जो भी सेल वगैरह होगा वो वहां के सुपरविजन और मार्केट कमेटी के मेंबर के सामने होगा। यानी कि अगर मान लो कि बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ पर खेती, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है रूरल पीपल, तो वो रेगुलेटेड मार्केट में जाकर के ओपनली प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, कोई आपको इस चीज के लिए नहीं रोकेगा। सुपरविजन के लिए वहां पर आपके कमेटी के लोग रहेंगे, आप अपने रेट को बता सकते हो, कॉम्पिटिटिव रेट, फेयर प्राइस, फार्मर्स के साथ कोई चीटिंग ना हो, कोई घपला ना हो, कोई गलत ना करे, इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा आपके कहाँ पर, आपके रेगुलेटेड मार्केट में। तो यहाँ पर मेथड जो है सेल करने का तरीका जो है वो ओपन ऑक्शन प्रेजेंट है। जाओ और 500 रुपए किलो बेचना, 500 रुपए किलो बेचो। हाँ, एक अमाउंट ऑब्वियसली रहना चाहिए जो भी आपने डिटरमाइन किया है, जो रेट में आप सेल करना चाहते हो आप उस रेट में वहां पर बता दो भाई, कि अगर कोई चावल है 30 रुपए किलो तो 30 रुपए किलो यू हैव टू सेल। क्लियर है? तो ओपन ऑक्शन एंड ओपन सेलिंग फैसिलिटी इज देयर इन द रेगुलेटेड मार्केट। नेक्स्ट वन इज लाइसेंसिंग ऑफ मार्केट फंक्शनरीज। यानी कि यहाँ पर जो भी मार्केट फंक्शनरीज हैं, यानी आपके ट्रेडर्स वगैरह जो भी हैं रेगुलेटेड मार्केट में जो काम करते हैं, उन सबको लाइसेंस लेना जरूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडर्स हैं दे डोंट नीड टू टेक द लाइसेंस, but work for working in the regulated market and for purchasing from the regulated market, the traders required to get the license from the market committee. After that they have right to basically do the business, तभी वो बिजनेस कर सकेंगे रेगुलेटेड मार्केट में। लाइसेंस ट्रेडर्स जो होंगे उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, अकाउंट्स मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, और मार्केटिंग कमेटी में इनका रिपोर्ट प्रॉपरली रेडी होकर के सबमिट रहना चाहिए। यानी कोई भी अनलाइसेंस ट्रेडर्स को मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करने का राइट नहीं होगा। यानी एवरी ट्रेडर्स जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, फार्मर से जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो लाइसेंस्ड पर्सन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लाइसेंस पर्सन। एंड साथ साथ में एक और चीज कि कुछ भी जो परचेज होगा उसका प्रॉपर बिलिंग सिस्टम होगा, बिल वगैरह वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि फार्मर्स के पास भी सबूत रहे कि इसने चावल किस पर्सन को बेचा है, किस प्राइस में सेल किया है, यानी कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये इसमें रिसिप्ट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, किसके पास? ट्रेडर्स के पास। बात समझ में आ रही है सबको, एवरीवन? नेक्स्ट जो है मार्केट फीस, मतलब मार्केट की फी क्या है। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स वगैरह जो है वो मार्केट का फी वगैरह जो है वो जितना कॉमोडिटी परचेज करेंगे, खरीदेंगे फार्मर से, उस हिसाब से उनको पेमेंट करना पड़ेगा, फी देना पड़ेगा, ठीक है। समटाइम जो अगर कुछ कार्ट लोड, यानी कि पूरा का पूरा बुल्लक कार्ट में भर के ठेला में पूरा आप सामान ले जा रहे हो, ट्रक पे लोड करके लेके जा रहे हो, तो उस हिसाब से आपको जो फी है, जितना भी आपने मार्केट से खरीदा है उस हिसाब से वहां पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि द अमाउंट और क्वांटिटी यू परचेज, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पे द फीस फॉर दैट रेगुलेटेड मार्केट। यानी रेगुलेटेड मार्केट में अगर ट्रेडर्स को आना है तो दे हैव टू गेट द लाइसेंस एज वेल एज दे हैव टू पे फी फॉर परचेजिंग द कमोडिटी। एज आगे बस समझ में सबको यहाँ तक? सो यहाँ पर पहला चीज है कि रेगुलेटेड मार्केट के लिए क्या चाहिए? मार्केट कमेटी चाहिए जिसमें 15 लोग रहेंगे। सेकेंड जो है एरिया ऑफ ऑपरेशन, दैट विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, जो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट है वो डिटरमाइन करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्या हो गया? आपका यहाँ पर कि बेसिकली जो मेथड्स होंगे सेल करने का वो होगा ओपन ऑक्शन, ट्रेडर्स प्रेजेंट रहेंगे और फार्मर्स प्रेजेंट रहेंगे। ओपन ऑक्शन चलेगा, यानी ट्रेडर्स को जहां सबसे सस्ता मिलेगा वो इजीली परचेज कर सकता है, लेकिन जो भी ट्रेडर्स परचेज करेगा प्रोडक्ट को उसके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए भाई, वहां ट्रेडिंग करने का, परचेज करने का प्रोडक्ट को लाइसेंस होना चाहिए। प्रॉपर बिलिंग बनेगा, फार्मर को प्रॉपर बिल जो है वो प्रॉपरली बिल मिलेगा फार्मर्स को कि भाई किसको उन्होंने बेचा, और वो
फार्मर से बिल लेंगे तो बिलिंग सिस्टम शुड बी देयर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक कि मार्केट में जो भी प्राइस, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो ट्रेडर्स को पेमेंट करना पड़ेगा, फी देना पड़ेगा, एंड दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट, और दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कॉमोडिटी परचेज या क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी परचेज। जितनी भी क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज किया जाएगा उतने ही क्वांटिटी के हिसाब से आपकी प्रिस्क्राइब फीस जो है वो देनी पड़ेगी। क्लियर? डन? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब लाइसेंस फी वगैरह भी तो लगेगा ही, और साथ साथ में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर कभी भी कोई प्रोड्यूसर्स और सेलर्स या फिर किसी के बीच में भी कभी कोई डिस्प्यूट होता है क्वालिटी को लेकर, प्रोड्यूसर मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर कुछ भी लेकर के, सो ऐसे केस में आपकी जो कमिटी होगी दे कैन एबल टू बेसिकली सॉल्व दैट डिस्प्यूट एज। So यहाँ पर for solving the dispute between the farmers and traders or between the sellers and basically traders and producers, so who is going to solve that dispute? The committee. रेगुलेटेड मार्केट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? फीचर्स तो कर लिया, क्या क्या फायदे हो सकते हैं रेगुलेटेड मार्केट के? नाम ही बता रहा है, काफी है नाम ही, कि बेसिकली यहाँ पर आपके मार्केट चार्जेस वगैरह क्लियरली डिफाइंड होंगे, मार्केट प्रैक्टिस रेगुलेटेड होगा, कंट्रोल्ड होगा, तो सारे अनडिजायरेबल एक्टिविटी एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूस होगा, करेक्ट वेटमेंट वगैरह, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन वगैरह होगा। तो ऐसा नहीं कि ट्रेडर के साथ नहीं हो सकता एक्सप्लॉयटेशन, अंडर वेट करके दे दिया। So all these are going to be regulated. Properly arrangement होगा आपके वहां पर, डिस्प्यूट सेटलमेंट का प्रॉपर अरेंजमेंट है। उसके अलावा आपका रिलायबल और नए नए फार्मर्स को एंट्री करने का, कहाँ पर एंट्री करने का, आपके रेगुलेटेड मार्केट में एंट्री करने का पूरा ऑप्शन है, वेर यू आर इजिली एबल टू सेल योर प्रोडक्ट। ठीक है, साथ साथ में कुछ भी नया अराइव होना, ये सबका डेटा वहां पर मेंटेन रहेगा। ओपन ऑक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। तो बहुत सारे आपके फायदे हैं यहाँ पर। आपके स्पेस, पार्किंग के लिए स्पेस भी है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज भी ऐसे रेगुलेटेड मार्केट में होती है, रेस्ट हाउसेस वगैरह भी हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज तक भी प्रोवाइड किया जाता है रेगुलेटेड मार्केट के लिए। सो बेनिफिट्स आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ रेगुलेटेड मार्केट इज देयर। नाउ योर होमवर्क इज लाइक टेल मी 2-3 रेगुलेटेड मार्केट इन बिहार। कौन कौन से रेगुलेटेड मार्केट है बिहार के? दिस इज द होमवर्क ऑफ योर्स। ठीक है, आज के क्लास का होमवर्क है। चलिए एडवांटेजेस लिखना चाहते हो एवरीवन? लिखना चाहते हो एडवांटेजेस? लिखो। पहला, फर्स्ट, मार्केट चार्जेस आर क्लियरली डिफाइंड। मार्केट चार्जेस आर क्लियरली डिफाइंड। मार्केट चार्जेस आर क्लियरली डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड। मार्केट चार्जेस आर क्लियरली डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड। यानी मार्केट जो होगा वो क्लियरली डिफाइन होगा, स्पेसिफाइड होगा। सेकेंड वन, मार्केट चार्जेस आर क्लियरली डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड। लिख लिया सबने? सेकेंड पॉइंट लिखिए, मार्केट प्रैक्टिसेस आर रेगुलेटेड। मार्केट प्रैक्टिसेस आर रेगुलेटेड एंड अनडिजायरेबल activities, undesirable activities are brought under control. Market charges are clearly defined and specified. Market practices are regulated and undesirable activities are brought under control. यानी कि जो अनडिजायरेबल एक्टिविटीज है, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है रेगुलेटेड मार्केट के थ्रू। नेक्स्ट वन इज सुटेबल अरेंजमेंट। 5-6 लिख लो, एडवांटेज बहुत है। सुटेबल अरेंजमेंट फॉर द सेटलमेंट, सुटेबल अरेंजमेंट फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इज प्रोवाइडेड। मतलब प्रॉपरली सेटलमेंट होगा। अगर ट्रेडर और आपके ट्रेडर्स एंड प्रोड्यूसर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो हु इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट? The market committee or the government, the state government, the concerned government is going to regulate, or basically they are going to control it. So यहाँ पर जो आपका कौन होगा? suitable arrangement for settlement of dispute is provided. Next one is open auction method. Open auction method is strictly followed. Open auction method, auction मतलब नीलामी,
ओपन ऑक्शन मेथड इज स्ट्रिक्टली फॉलोड, मतलब स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट लिखिए, अदर फैसिलिटीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। अदर फैसिलिटीज लाइक, अदर फैसिलिटी जैसे शेड वगैरह भी दे दिया जाएगा, मतलब आपके ऊपर ना शेड बनाया जाएगा, वहां पर अपना सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है? तो लिखिए, एक मिनट, ये देखिए, सो हियर दिस इज द बेसिकली सम you all are able to see, I guess. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ रेगुलेटेड मार्केट के फोटोज वगैरह कि किस तरीके से सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर वे में है। यहाँ पर आपकी कैसी फैसिलिटीज वगैरह दी गई हैं, ये आप देख सकते हो, कुछ बिल्कुल लाइन से द फार्मर्स आर स्टैंडिंग हियर एंड द सो मेनी पीपल, यानी ट्रेडर्स वगैरह के लिए है, ठीक है? एंड दिस वन इज ऑल्सो दैट, एंड सी देयर इज सम शेड्स एंड ऑल दीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, मतलब शेड्स वगैरह को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है? ओके, समझ में आया बात? तो दिस इज बेसिकली, इसी को कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट, जहां पर आपके हर चीज को प्रॉपर्ली अरेंज किया जाएगा और उसके बाद आपको प्रोडक्ट वगैरह आराम से आप परचेज कर सकते हो। सबको दिखा रेगुलेटेड मार्केट कैसा लगता है? देख लिया सबने? Yes, ma'am. यस, ओके, चलिए अब नेक्स्ट लिखिए एडवांटेज कि रेगुलेटेड मार्केट ऑक्शन जो मेथड होगा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अदर फैसिलिटीज भी है, जैसे आपको शेड्स मिलेगा, लिखिए अदर फैसिलिटीज लाइक शेड्स फॉर द सेल ऑफ प्रोड्यूस इज अवेलेबल, शेड्स फॉर द सेल ऑफ प्रोड्यूस, शेड्स वगैरह मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट वन इज स्पेस फॉर पार्किंग कार्ट वगैरह, जैसे आपको ठेला वेला में ले जाना है, बुल्लक कार्ट पे ले जाना है, बैलगाड़ी वाड़ी पे ले जाना है, तो यू विल गेट द स्पेस फॉर दैट एज वेल, यानी आपको स्पेस और जगह भी दी जाएगी ताकि आप अपने आराम से कार्ट को लगाइए और अपना आप सामान को लोड करके ले जा सकते हैं। सो फैसिलिटी, आपको शेड की फैसिलिटी भी मिलेगी, आपको पार्किंग कार्ट्स वगैरह को पार्क करने की फैसिलिटीज मिलेगी, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज मिलेगी, ठीक है? और आपके रेस्ट हाउसेस वगैरह भी वहां पर रहेंगे। तो इन शॉर्ट द गवर्नमेंट इज नॉट, मतलब गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ आपको ट्रेडर्स को और प्रोड्यूसर्स को बस ये लिंक नहीं करवा रहा है, साथ साथ में उनको एक सुविधा फैसिलिटीज भी दे रहा है कि वो इजिली ट्रेड कर पाए, इजिली प्रोडक्ट को सेल कर पाए फार्मर्स और ट्रेडर्स परचेज कर पाए। सो द एडिशनल, बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो ऐसे केस में उनको रेस्ट रूम्स की, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज वगैरह भी दी जाती है रेगुलेटेड मार्केट, ठीक है? अब नेक्स्ट है कि अभी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ रेगुलेटेड मार्केट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मार्केट कमिटी। सो जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है रेगुलेटिंग मार्केट का इज टू प्रोवाइडिंग द सेफ गार्ड, प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट का, किसका? प्रोड्यूसर्स का, सेलर्स का, स्टैंडर्ड रेस करना है लोकल मार्केट का, ठीक है? और जो मार्केट कमेटी है वो स्टैब्लिश हुई है रिप्रेजेंटेटिव बन करके, जैसे इसमें लोकल बॉडीज वगैरह भी इंक्लूडेड है, ट्रेडर्स के भी लोग इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पर आपके मार्केट कमेटी में जो लोग हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं कई बार साइज ऑफ मार्केट पे, कई बार मतलब 15 से 18 लोग भी उसमें आ जाते हैं। और बेसिकली ये क्या क्या काम करते हैं, जो ये लोग होते हैं, कमेटी होता है, क्या क्या करता है? तो ये यहाँ के मार्केट में जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, शेड्स वगैरह जो भी हैं, उन सबको ये बेसिकली रिपेयरिंग वगैरह करवाना का काम करता है। साथ साथ में स्टैंडर्ड वे मेजर्स वगैरह के लिए प्रॉपरली सुविधाएं प्रोवाइड करता है, प्रॉपरली मशीनरी प्रोवाइड करता है, और पेंशन वगैरह भी देता है उन लोगों को, स्टाफ्स वगैरह को जो वहां पर रेगुलेटेड मार्केट में जो काम करते हैं उनको पेमेंट, मतलब, और साथ साथ में अगर लोन्स वगैरह की सुविधा के लिए भी दे आर गिविंग हेल्प, एंड साथ साथ में मार्केट इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करता है और उसके बाद उसको गवर्नमेंट डेटा में गवर्नमेंट को देता है, यूज करने के लिए देता है। तो बेसिकली मार्केट कमेटी के लोगों का यही काम है, वहां पर प्रॉपरली सारे रिस्ट्रिक्शंस को रेगुलेट करना, बिल्डिंग्स इंफ्रा को देखना, साथ साथ में सैलरी वगैरह का फंड को प्रॉपरली यूटिलाइज करना जो रेगुलेटेड मार्केट के लिए आया है, और साथ साथ में वहाँ की मार्केट इंफॉर्मेशन वगैरह को भी कलेक्ट करना। दीज ऑल आर द बेसिकली वर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द people or members of the market committee. Now, what is the role of the regulated market in agriculture? Agriculture में इसका क्या utilization हो रहा है regulated market का? So, as we all know that the people of the rural peoples are in majority, they are dependent on the agriculture for their livelihood, right?
सो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए दिस वन इज द हेल्पफुल। तो यहाँ डेवलपमेंट है, कुछ डिफेक्ट्स भी है रेगुलेटेड मार्केट का, जैसे वो नई, तो इस जो एग्रीकल्चर में कैसे हेल्पफुल है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि कैसे एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल है, लेकिन हम थोड़ा सा लिमिटेशन कर लेते हैं, कुछ डिफेक्ट्स कर लेते हैं कि रेगुलेटेड मार्केट में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। तो इसको लिखिए, इस टॉपिक को लिखिए, डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। सो अभी जो मार्केट है, अभी का जो सिचुएशन है, आप लोग को तो पता है कि मार्केट का कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया मार्केट का पूरा डिजिटल मार्केट अब हो गया है ना। तो ये 1950 से भी पहले का कंसेप्ट है रेगुलेटेड मार्केट, और अभी मान लो 9-10 हजार रेगुलेटेड मार्केट अवेलेबल होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रेगुलेटेड मार्केट में है। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है? failure to adopt the new innovations or technology, मतलब whatever new technology is introduced in the market that is not applied in the regulated market. So regulated market में उसको apply नहीं किया जा रहा, failure। उसके अलावा वहां पर कोई मतलब प्रॉपरली आपको मार्केट इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक कई बार नहीं पहुंचता है, और रिस्ट्रिक्टेड स्मूथ सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द एग्रो प्रोड्यूसर्स। कुछ अलग टाइप के मार्केट को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब अल्टरनेटिव कोई फॉर्म ऑफ मार्केट आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। और कई बार ये बहुत ज्यादा मोनोपोलिस्टिक बन जाता है इन द सेंस ऑफ द ऑथोरिटीज, मतलब कोई दूसरे मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों की वजह से थोड़ा मोनोपोलिस्टिक मतलब क्या होता है, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हो। उसके अलावा यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल तो हैं, लेकिन क्योंकि एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादातर हैं तो कोल्ड स्टोरेज तो चाहिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए, उसकी फैसिलिटी बहुत बुरी है, मतलब पुअर इंफ्रा है, यानी कि वेयर हाउसेस प्रेजेंट है बट कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बहुत कम है। और वहां पर क्लीनिंग फैसिलिटीज वगैरह भी हैं, तो मतलब क्लीनिंग फैसिलिटीज, ग्रेडिंग फैसिलिटीज, स्टैंडर्डाइजेशन फैसिलिटीज हैं भी तो बहुत कम जगह पे, मतलब 3 में से 1 मार्केट में ग्रेडिंग की सुविधा, क्लीनिंग की सुविधा, ये सब की सुविधा है, अदरवाइज सारे मार्केट में नहीं है। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक मतलब रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हाई है, कभी भी आप मन करे तो दूसरे मार्केट में सेल करे, तो ये सारी चीजें दिक्कत है वहां पर। और इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, नए टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, मार्केट इंफॉर्मेशन 100% सही प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, ये भी बहुत सारी रीजंस है, मतलब बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जो रेगुलेटेड मार्केट में आपके हैं। सो रेगुलेटेड मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो गया सबको? एवरीवन यस मैम। क्या क्या रेगुलेटेड मार्केट सबको क्लियर हो गया? रेगुलेटेड मार्केट क्या है? बेसिकली दैट इज अ मार्केट विच इज बेसिकली कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट थ्रू मार्केट कमिटी, and there are 15 members in the market committee, and sometime it increased to the 18, but there are 15 members in market committee. And why the market committee was, why this regulated market was started? Because of removing the unfair trade practices or malpractices, unethical social practices, कि वो हटाने के लिए और प्रॉपरली प्राइस फार्मर्स तक प्रोडक्ट का मिलने के लिए और ट्रेडर्स के साथ एक्सप्लॉइट ना होने के लिए रेगुलेटेड मार्केट को शुरू किया गया। इसके कुछ फीचर्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, क्या था? सबसे पहला मार्केट कमेटी, सेकंड क्या था? मार्केट कमेटी के बाद सेकंड पॉइंट क्या था क्लास? मैम एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी कि दैट इज टोटली डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड टाइप सेल्स, द वे ऑफ सेलिंग या सेल्स टाइप बेसिकली क्या था? तो ओपन बेसिकली मार्केट में यू कैन सेल थ्रू ऑक्शन, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या है? मैम लाइसेंसिंग ऑफ मार्केट फंक्शन, लाइसेंसिंग का प्रोविजन होना चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज मार्केट फीस, मार्केटिंग फीस। क्या बोल रही हूँ? मार्केट, तो मार्केट फी, ठीक है, मार्केट फीस, ऑब्वियसली मार्केट के लिए फी, लाइसेंसिंग, मार्केट कमिटी, दीज ऑल आर द फीचर्स। रेगुलेटेड मार्केट के क्या क्या फायदे हैं? आप ऑब्वियसली एक्सप्लॉयटेशन से बचना, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये सारी चीजें आपके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और आप उसके अलावा आपके कुछ लिमिटेशंस हैं, लैक ऑफ इंफ्रा, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल।
So basically all these are the part of the regulated market. So in how the regulated market is helpful for the agriculture, we are going to complete it in the next class. यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. आ गया. Okay.